दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका के अंदर जो काश पटेल हैं, उनको एफबीआई डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इसको मैं इसको ये समझता हूँ कि बीइंग डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट्स अ लाइफ टाइम एक किसी भी शख्स के लिए ऑनर हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम में एक और भारतीय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अमेरिकी के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने कश्यप पटेल को एफबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया है। एक और अमेरिकन इंडियन एक बड़ी पोस्ट पर लाया जा रहा है। आफ्टर तुलसी गैबर्ड, आफ्टर विवेक रामास्वामी and after so many Indians, now Trump had decided to appoint American Indian from Indian origin, Mr. Kash Patel, as FBI director. ये बहुत बड़ी चीज है कि आप कहें कि भाई एफबीआई है। भाई एफबीआई इज समथिंग इट्स बिग। आप हमने अमेरिकन मूवी में देखा वो कहाँ जाता है, एफबीआई एफबीआई, तो हर चीज जो है ना पीछे हट जाती है। सो एफबीआई अमेरिका के अंदर जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो बहुत 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 तगड़ा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है। एंड वन मस्ट अंडरस्टैंड एंड वी डू अंडरस्टैंड दिस कि इसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। एक गवर्नमेंट तो इंडिया के अंदर है और लगता है कि दूसरी गवर्नमेंट इंडिया की अमेरिका के अंदर बन रही है। तो देखिए। नमस्कार दोस्तों, भारतीय मूल के अमेरिकन हिंदू कश्यप प्रमोद पटेल उर्फ काश पटेल को डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि उन्हें बहुत प्राउड और खुशी हो रही है कि वह एफबीआई का डायरेक्टर कश्यप पटेल को नियुक्त कर रहे हैं। कश्यप पटेल एक अच्छे वकील हैं और वह अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। इस खबर को सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है और कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में सारे हिंदू और भारतीय सपोर्टर शामिल हो चुके हैं और अब पाकिस्तान की खैर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली प्रेसिडेंसी में ही पाकिस्तान के ऊपर काफी कड़ा रुख अपना चुके हैं। अब तो वह पूरी भारत की टीम को लेकर हमारे ऊपर चढ़ बैठेंगे। आपको बता दें कि कश्यप पटेल हिंदू फेथ को फॉलो करते हैं और राम मंदिर के मुद्दे पर वह भारतीय सरकार का समर्थन कर चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जब एफबीआई का डायरेक्टर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आएगा तो हम सबको झुककर सलाम करना पड़ेगा। आइए इसी टॉपिक पर जानते हैं पाकिस्तान की मीडिया का इस पर क्या कहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया फैक्टर जो है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये गुजराती गाय है, ठीक है जी। ही इज गोइंग टू बी द हेड ऑफ द एफबीआई। कांग्रेस सेनेट इसको कंफर्म कर देगी। फेडरल एजेंसीज के ये बंदा पीछे है, इंडिया के ये करीब है। राम मंदिर के हवाले से इसके जो सेंटिमेंट्स हैं वो बड़े क्लियर हैं। ही इज अ स्टेडफास्ट लॉयलिस्ट ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप। बड़ा जिसे वो कहते हैं ना, और पर्टिकुलरली उसकी जो फर्स्ट प्रेसिडेंसी थी उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट था वो। सो ये चीजें जो है ना दैट टेल्स अस अ स्टोरी कि ये कितने इंपॉर्टेंट मतलब दैट्स व्हाट आई फील। ये मैं समझता हूँ, सुनता हूँ और मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये देखें कि ये अब इंडिया को कितना इससे फायदा हो सकता है। ठीक है, इंडिया को इससे ये फायदा हो सकता है। देखें, ये हमारे भी सोचने की बात है। वन, सोचने की बात क्या है कि यार हम लोग जो है वो हमेशा हमेशा एक ही चीज पे फोकस करते हैं, और वो क्या है कि हमारे लोग जो अमेरिका में बैठे हैं वो कहते हैं वापस पाकिस्तान पैसे कर लें, पाकिस्तान हर चीज करनी है। इंडियंस वहां जाते हैं वो सारे का सारा जो है ना वो उधर ही करते हैं, सारे का सारा उधर ही करते हैं। ठीक है जी। ये मैं आपको बात बताऊं, ठीक है जी। और मैं जब इसको देखता हूँ तो मैं एक चीज समझता हूँ कि यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि हमें जो जिस चीज को समझना चाहिए कि हमें जैसे इंडियंस वहां पे ऑपरेट करते हैं ना, जैसे इंडियंस वहां पे ऑपरेट करते हैं, हमें इस चीज को थोड़ा सा महसूस करने की जरूरत है कि पाकिस्तानियों को अमेरिका के अंदर अगर अपनी स्पेस बढ़ानी है, स्पेस इंक्रीज करनी है, तो उन्हें थोड़ा सा अपना किरदार बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा। यू हैव टू बी काश पटेल। ये नहीं है कि आप सारा टाइम जो है ना वो इस चीज में लगे रहें और बस बैठे रहें कि देखी जाएगी जो होएगा मतलब दैट्स नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दिस वे। इस तरह चीजें काम जो है वो नहीं करेंगे। सो वन नीड्स टू वर्क मोर, one needs to be Kash Patel, one needs to be Tulsi Gabbard, one needs to
Vivek Ramaswamy, because they are very close with their hometowns, with the अपने मुल्क के साथ वो बड़े सिंसियर एंड सीरियस हैं जहाँ से वो आए हुए हैं. सो अगर वो इंडिया से आए हैं तो दे डू टेक केयर ऑफ ओनरशिप. तुलसी गबार्ड को आप देखें या विवेक रामास्वामी को देख लें, इज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू, विच इज गुड. आई अप्रिशिएट, मतलब मैं तो इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जहाँ से हैं आप उस चीज़ को ओन करते हैं, आप उसकी ओनरशिप लेते हैं. तो ये चीज़ हमारे लोगों को भी करनी चाहिए. अब काश पटेल जो है, when the FBI director is in Islamabad, आप क्या इसकी इम्प्लीकेशन समझते हैं? He will be leading all the गोरास, तमाम गोरों को वो लीड कर रहा होगा और वो उसको बता रहे होंगे. एंड हमारे जो लोग हैं उनके बैक ऑफ द माइंड, दिमाग के पीछे जो है ना, कुछ चल रहा होगा कि यार एक ही गेम हुई है थे, किस तरह ने, तो क्या है, तो कैसे है, तो हमें क्या होना चाहिए था, तो क्या करना चाहिए था. सो मैं समझता हूँ कि ये हमें वी शुड पे अटेंशन टू व्हाट वी हैव बीन डूइंग. हमें अब देखें कि ये सारी की सारी जो प्रो इंडिया एक पूरी की पूरी अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी है जो कि अमेरिकी सेटअप में आ गई है. अमेरिकी सेटअप ऑलरेडी पाकिस्तान के बारे में जो सोच रहा है, दैट ऑब्वियसली यहाँ पे सिस्टम में लोग हमारे परेशान हैं. ठीक है ना जी. अब काश पटेल इज नॉट समथिंग एन ऑर्डिनरी गाय. लास्ट टाइम तो पाकिस्तानी वजीर आज़म अमेरिका घुस गए थे. ठीक है. इस दफ़ा जहाँ पे डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है वो तुलसी गबार्ड हैं, ही इज गाय, FBI, सारी की सारी डीप स्टेट तो इंडियन अमेरिकन के कंट्रोल में है, और दोज हु हैव लिंक्स, गुड लिंक्स विद इंडिया, उनके कंट्रोल में आ गई. तो आपको नहीं लगता ये क्या इंडिया को एडवांटेज होगा कि वो जो पन्नू वाले केसेस हैं वो शायद रिमूव हो जाएं? ठीक है, शायद. और हो सकता है कि काश पटेल खुद ना कुछ करे, ट्रम्प से इंटरवेंशन कराए कि ये केसेस जो शुरू किए गए थे अगेंस्ट ये सारे के सारे, दैट वाज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है और हम चाहते थे कि ये थोड़ा सा मतलब पीछे हट जाएं, आप इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात ना करें. तो हो सकता है काश पटेल would put things in front of the Trump will take a political scene, सारे केसेस, एंड कनाडा को भी पीछे हटना पड़ जाएगा. कनाडा को भी पीछे हटना पड़ जाएगा भाई साहब, इतना आसान काम नहीं है. जब कनाडा पीछे हटेगा तो सारे का सारी चीजें धड़ाम करके नीचे गिर जाएंगी. सो इस चीज पे ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है.